लेकिन रियली काम तो ये बड़े बड़े गुरु करते हैं जो आप ऋषिकेश में सदियों से सुनते आ रहे हैं। और आज जो भी लाइव हैं, जो फिज़िकली प्रेजेंट है या नहीं भी प्रेजेंट है, महाअवतार बाबा जी जैसे, ये सारे गुरुओं की ब्लेसिंग्स है कि आज आप लोग यहाँ पे हैं करके। मकसद क्या है हमारी लाइफ का या ये रिट्रीट का? मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि हमारे अंदर दो ही पार्ट का डिवीज़न है। एक है जो सोल, परमात्मा का जो एक फ्रेगमेंटेड पार्ट जिसको हमें दिया गया है, और एक जो बायोलॉजिकल बॉडी जो हमें पेरेंट्स ने दिया है करके। लेकिन उस दो के बीच में ना हमारी कहीं ना कहीं डिज़ायर या अनहील पार्ट एक डमरू के जैसे प्ले करती है। तो कभी कभी हमारी इच्छाएं इतनी आउट ऑफ ट्रैक चली जाती है कि हम भूल भी जाते हैं कि हमारा तो डिवाइन कनेक्शन है। डिप्रेशन में आने की क्या ज़रूरत है, एंजाइटी की आने की क्या ज़रूरत है ना? क्यों सुसाइडल थॉट्स आते हैं, क्यों हमें बीमारियां आती हैं? सिंपल है कि हम उस गॉडली कनेक्शन से डिस्कनेक्ट हुए और हम अपनी ही कुछ अनहील पार्ट से, अपनी ही अनवांटेड डिज़ायर से कनेक्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं तो कुछ सिस्टम बिगड़ेगी कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो जब हम ये रिट्रीट में आते हैं तो हम रिकनेक्ट हो जाते हैं, हम वापस अपनी उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। सारे गुरुओं से, सारे एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग से हम रिकनेक्ट होते हैं, प्लैनेट से कनेक्ट हो जाते हैं, 5 एलिमेंट से कनेक्ट हो जाते हैं। और पिछले जन्मों की जो हमारी साधना है, जिसको हमने कभी ना कभी तो किया ही होगा, उसके बगैर तो यहाँ होंगे ही नहीं, तो वो साधनाओं को भी हम रिकलेक्ट करते हैं। और मेरी लाइफ की भी जर्नी ऐसी ही रही, हॉनेस्टली स्पीकिंग। कोई ये लाइफ में मैंने कोई बड़ी साधना नहीं की, कोई ऐसा बड़ा ऐसे गुरु के साथ मैंने कोई तप ऐसे नहीं किया, बस ट्रिगर हो गया और मैं आ गया करके। 2014 में पहली बार मैं ऋषिकेश आया, वो भी किसी ने मुझे ऐसे ही मैसेज दिया पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कि आपको वहाँ जाना है, तो हम आ गए यहाँ पे। और उसके बाद जब फर्स्ट रिट्रीट यहाँ पे की आफ्टर 1.5 मंथ, तभी इसी हॉल में 83 लोग थे और बहुत बड़ा इवेंट हुआ फर्स्ट टाइम हमारा यहाँ परमार्थ में। और मुझे तब समझ में आया कि एक्चुअली अब जर्नी यहाँ की स्टार्ट हुई है ना? बॉम्बे की या पंचगनी की तो वो जर्नी, या इंटरनेशनल, वो तो ठीक है, वो चलती थी पहले। लेकिन यहाँ की जो ऋषिकेश की जो मेरी 2014 में जर्नी स्टार्ट हुई, तब से लेके नॉन स्टॉप हम यहाँ पे इवेंट्स करते जा रहे हैं। और आप जैसे डिवाइन सोल्स को हम इन्वोक करते हैं कि आप भी अपनी जर्नी को यहाँ पे रीस्टार्ट कीजिए या उसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। तो हम जो कहते हैं डिवाइन कनेक्शन, साइंस उसे फोटॉन्स कहते हैं। उस फोटॉन्स का जब इंसान सही में इस्तेमाल करता है तो वो प्रोटॉन्स कहलाते हैं। कि आपको एफर्मेशन अच्छे देने हैं, मंत्रस चैंट करने हैं, सिंबल्स की चैंटिंग करनी है, हीलिंग करनी है, योगा करनी है, मेडिटेशंस करनी है, तो ये सब फोटॉन्स की ही प्रैक्टिस है। लेकिन आप किस तरह से उसको लेते हो वो प्रोटॉन कहलाता है। और जब भी आप प्रोटॉन्स की प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो अनवांटेड डिज़ायर्स है, जो अनवांटेड ह्यूमन में कहते हैं ना एनिमल इंस्टिंक्ट जिसको हम कहते हैं, जानवर बुद्धि जिसमें फियर है, इनसिक्योरिटी है, जलसी है, ये सब धीरे धीरे इवेपरेट हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये गया कहाँ से, है ना? जैसे इन्होंने बताया, सिमरन जी ने बताया कि भाई मेरे यहाँ पे घुटनों में दर्द था, वो चला गया। किसी ने बताया भाई मेरे ऐसे अस्थमा का प्रॉब्लम था, मेरी दवाइयाँ छूट गई। ये सब होता कैसे है? बिकॉज हम भूल गए थे हमारा कनेक्शंस क्या है करके। लेकिन उसका अस्तित्व, उसका एग्जिस्टेंस, ये दोनों मेंटेन करना होगा। अगर आपने नहीं किया तो कब वापस आप इलेक्ट्रॉन्स की लाइफ में चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इज इट राइट? और ये जो साल है जिसका हम 9 कहते हैं, 2025, ये एक्चुअली मैनिफेस्टेशन का साल है। अच्छी चीज़ भी मैनिफेस्ट होगी, बुरी चीज़ भी मैनिफेस्ट होगी। आपने देखा अर्थक्वेक आया अभी, है ना, भूकंप आया, सबके यहाँ रूट चक्र हिले हुए हैं, पूरे विश्व भर के रूट चक्र हिले हुए हैं। सारा रीडेवलपमेंट चलता है, रोड की खुदाई चलती है, कितनी मतलब चीज़ें अनवांटेडली मतलब स्ट्रक्चर डैमेज किया जाता है, डिमोलिश किया जाता है, राइट? तो हमारे अंदर का भी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जिसको हम तासी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि ब्लड है, बोन्स है, सेल्स है, टिश्यूज़ हैं, मस्कुलरिटी है, ये सब का रिकन्स्ट्रक्शन आपको यहाँ पे करना होगा करके। और अगर ये 4 दिन में आप कर पाए यहाँ पे सारे अलग अलग स्पिरिचुअल प्रोसीजर, चाहे वननेस में हो या पास्ट लाइफ में हो या बेसिक में, एडवांस में, डजेंट मैटर, इंटेंशन यही रखना है, मुझे कुछ नया बन के यहाँ से जाना है।
तो आपका ये टाइम वैल्यूएबल होगा, आपका पैसा जो इन्वेस्ट इतना बड़ा आपने अमाउंट किया है, इतनी बड़ी कमिटमेंट आपने अपने आप को दी है, घर से कुछ लोग फाइट करके आए, कुछ लोग झूठ बोल के आए हैं, कुछ लोग चुप चुप के यहाँ पे आए, तो सबको वो रिज़ल्ट मिलने के बाद वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, चलो मेरा आना यहाँ पे अच्छा हुआ करके। इज़ इट क्लियर? काफ़ी लोग रिस्क लेके आए हैं करके। सो प्लीज़ अपने आप की ये जो इन्वेस्टमेंट है, टाइम मनी एनर्जी की इन्वेस्टमेंट है, उसको वैल्यू कीजिए कि भाई हम यहाँ आए तो कुछ अच्छा करके जाएं। इज़ इट क्लियर? और यहाँ पे जो भी कुछ होता है वो प्लानिंग से नहीं होता है हमारे साई करुणा मिशन में, बिकॉज हम सभी टीम मेंबर्स को डिवाइन गाइडेंस मिलती है। हम बहुत स्पॉन्टेनियसली कहते हैं कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, तो आप कहेंगे अरे ये तो ऐसा बताया नहीं था, पहले तो कुछ अलग बताया था, अभी तो कुछ अलग बता रहे हो, ये क्या हो रहा है करके। बिकॉज हम लोग अगर वननेस में हैं तो हम सब अलग अलग गुरुओं से कनेक्टेड हैं, और कब कौन से गुरु हमें गाइड करेंगे, गॉड गॉडेसेस गाइड करेंगे, ये हमें नहीं पता है ना। जैसे अभी रिसेंटली नवरात्रि हुई तो आपको पता है कि माँ दुर्गा के भी कितने फॉर्म्स हैं। इज़ इट राइट? तो हम जितने भी इंसान यहाँ पे हैं, मेल है फीमेल है, हमें भी अलग अलग माँओं की गाइडेंस मिलती है, अलग अलग शिवा की चेतनाओं मिलती है। जैसे हम 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं, तो 12 कॉन्शियसनेस का कनेक्शन और ये इतनी माँ की कनेक्शन से हमें भी कहीं ना कहीं गाइडेंस शिफ्ट होता है। कभी एक गाइडेंस मिलता है, कभी दूसरा गाइडेंस मिलता है। जैसे कोई टैरो रीडिंग करता है तो आप देखना सेकंड टाइम टैरो रीडिंग में अलग ही कार्ड्स ओपन होंगे, अलग ही मैसेज आएंगे। कोई क्रिस्टल बॉल गेजिंग करता है, कोई डाउजिंग करते हैं, कोई न्यूमरोलॉजिकल स्टडी करते हैं, कोई ऑरा रीडिंग करते हैं। तो हर बार ये शिफ्ट क्यों होता है? तो इसलिए शायद साइंस के लोग ना स्पिरिचुअलिटी में नहीं आते, बिकॉज इट इज़ एन अनस्टेबल साइंस। आप समझ में आ रहा है? डॉक्टर्स क्यों इसको नहीं मानते? क्योंकि अनस्टेबल साइंस है। ये कोई केमिकल रिएक्शन परफेक्ट नहीं है, ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि 1 + 1 = 2। स्पिरिचुअलिटी में ऐसे नहीं होता है करके, क्योंकि बीच का जो आंकड़ा है ना वो चेंज होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे अगर आप देखेंगे 2 + 3 5 होता है। इज इट राइट? 2 × 3 6 होता है। मतलब साइंस का स्टूडेंट क्या करेगा? 2 और 3 तो सेम है, तो फिर ये कैसे आंसर चेंज हुआ? ये स्पिरिचुअलिटी में होता है। आपका कनेक्शन मल्टीप्लिकेशन में, आपका कनेक्शन माइनस में, आपका कनेक्शन प्लस में, ये आपकी चॉइस है। आंकड़े बदलने नहीं वाले, जीवन बदलने नहीं वाला, लेकिन जीवन का जो कनेक्शंस है ना, ये आपका फ्री विल चॉइस है, ये आप बदल सकते हो। इज इट क्लियर? आपको किससे कनेक्ट होना है, कब कनेक्ट होना है, और कैसी अपनी लाइफ को अलग परसेप्शन से देखना है, नज़रिए से देखना है, और उसको किस तरह से बदलाव लाना है, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर मैं अपनी मेडिकल फील्ड से स्पिरिचुअल फील्ड में आ सकता हूँ, जो मोस्ट डिफ़िकल्ट है, तो आप लोग भी मुझे लगता है अपनी लाइफ को कभी भी चेंज कर सकते हो। इज़ इट राइट? कोई फैमिली छोड़नी नहीं है, कोई रिलेशनशिप छोड़ने नहीं है, कोई ब्रह्मचार्य रहने की ज़रूरत नहीं है। बस अंदर की एक साइकोलॉजी को चेंज करना है, जिसको आप पकड़ के बैठे हो और जिसके वजह से आपको ये सारे प्रॉब्लम्स है करके। ये क्लियर है? हमें कोई धर्म का उल्लंघन नहीं करना है, कोई धर्म का अपमान भी नहीं करना है, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, लेकिन वही सारे धर्मों के जो नियम है उसको स्पिरिचुअलिटी से कैसे फॉलो करना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? लोग धर्म का पालन फियर से करते हैं। अरे नहीं, कूड़े पड़ेंगे, गरम तेल में डाल देंगे, नर्क में जाएंगे, फियर से वो करते हैं। और हम लोग कहते हैं धर्म का पालन करो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से, फ्रीडम से, फियरलेस से, तो आपको फ्रीडम मिलेंगे, मोक्ष मिलेंगी, मुक्ति मिलेगी। ये डिफरेंस समझ रहे है ना? आप सोचो स्कूल का बंदा जो एकदम टाई पहन के स्कूल में बैठा है डिसिप्लिन में, अगर वही कॉलेज में डिसिप्लिन से बैठेंगे तो फिर डेफिनेटली वो रेस्ट्रिक्टेडली आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो फ्रीडम से अगर आगे जाएंगे, ये माइंड के अंदर एक डिसिप्लिन रखते हुए, तो वो प्रोग्रेस बहुत जल्दी करेगा। दिस इज साइंस ऑफ पोलैरिटी। दो चीज़ों को एक साथ रखते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। धर्म को भी अंदर लेके चलना है और आज़ादी को भी लेके चलना है, डेमोक्रेसी को भी लेके चलना है। समझ में आ रहा है? वो फियर के साथ नहीं कि भाई मुझे कर्म चढ़ गए, मेरे पाप चढ़ गए, ये वो सीन कॉन्शियसनेस नहीं चाहिए, वो गिल्ट नहीं चाहिए, वो रिग्रेट नहीं चाहिए। बस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फ्रीडम के साथ करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकता, कोई आपको बैक बिच नहीं कर सकता, कोई चीट नहीं कर सकता, कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप समझ गए हो जो भी हो रहा है मेरे अपलिफ्टमेंट के लिए हो रहा है, बात खत्म हो गई।
एट द एंड मुझे पता है मुझे मोक्ष मिलने वाला है, क्योंकि मैंने जीपीएस के जैसे वो डेस्टिनेशन डाला हुआ है। बीच में स्पीड ब्रेकर आए, खड्डे आए, टनल आए, फ्लाईओवर आया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? आप जितने लोग भी यहाँ पे आए हो, कुछ लोग अपनी गाड़ी व्हीकल वहाँ छोड़ के आए, फिर आप हाथ गाड़ी से आए कि नहीं? कुछ लोग पैदल आए कि नहीं? इज़ इट राइट? सामान को कहीं ना कहीं कूली से उठा के लाए कि नहीं? लेकिन पहुँचे तो सही कि नहीं? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू रीच, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसके लिए लक्ष्य 100% चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए। अगर वो नहीं रहेगा तो पता ही नहीं बीच में आप कब ढीले पड़ जाओगे और आप आगे जा ही नहीं पाओगे। दैट्स ब्यूटीफुल। इसलिए हम आपको सिंबल्स देते हैं, स्पिरिचुअल थेरेपियाँ देते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने की अलग अलग क्रियाएं देते हैं, ताकि आप प्रैक्टिस करते हुए ना उसमें मक्कम रह सको, उसमें स्ट्रांग रह सको। बिल्कुल उसमें ढीला नहीं पड़ना है आपको, राइट? बिकॉज जैसे आपने छोड़ दी प्रैक्टिस, आप वापस उसी शून्य में जाओगे या माइनस में चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चॉइस किसकी है? चॉइस किसकी है मुझे बताओ? हमारी है, बट नेचुरल है। लेकिन यहाँ ये संकल्प करके जाना कि जितने भी आपके बायोलॉजिकल सोल्स हैं, फैमिली है, उनको भी आप स्पिरिचुअल रेज यहाँ से छोड़ना, यहाँ से किरण छोड़ते रहना उनके लिए ये सारे दिनों में, ताकि उनका भी पैरेलल प्रोग्रेस होना चाहिए, उनका भी इवोल्यूशन होना चाहिए, उनका भी अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ही आए हो तो आपका ही होना चाहिए। वो एक्नॉलेज नहीं करेंगे, वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, और वो समझेंगे भी नहीं कि आप उनके लिए यहाँ दुआएं कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, हील कर रहे हो। वो शायद नहीं समझेंगे, बट डजंट मैटर। हमें कोई क्रेडिट थोड़ी लेनी है, अपनों से कोई क्रेडिट लेता है? राइट? हमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि हमारा ये होगा वो होगा करके, है ना? लेकिन साइलेंटली उनके लिए प्रे करना है यहाँ पे। और जितना करोगे डेफिनेटली उनके अंदर भी फोटॉन्स जाएंगे, उनके अंदर भी प्रोटॉन्स का एक्टिवेशन होगा, और उनके इलेक्ट्रॉन्स कब इवेपरेट हो जाएंगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा। उनका एंगर है, फियर है, बीमारियां हैं, कब गायब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। आप मुझे बताओ, कोई भी इंसान दूसरों के लिए योगा कर सकता है? हाँ? कोई किसी के लिए मेडिटेशन कर सकता है? नहीं कर सकता। हीलिंग कोई भी किसी के लिए कर सकता है। समझ में आ रहा है? और पास्ट लाइफ रिग्रेशन सबसे हाईएस्ट हीलिंग की मॉडलिटी है, कि जिसमें आप अपना रिग्रेशन करते हो 1-2 घंटा, उसमें लाखों लोगों का आप हीलिंग कर लेते हो। कितना ज़बरदस्त साइंस है। देखो, रिग्रेशन आपका हो रहा है और फ़ायदा लाखों लोगों का हो रहा है। मुझे बताओ इससे बड़ा साइंस और क्या हो सकता है? रामदेव बाबा योगा करते हैं तो वो खुद फिट रहते हैं, उनके वजह से आप फिट नहीं होते हो, है ना? आपको फ़ायदा नहीं होता है उनका। लेकिन अगर सोचो रामदेव बाबा ने अपना खुद का रिग्रेशन किया या खुद की हीलिंग की, तो आपको कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि आप डिवाइनली उनके साथ कनेक्टेड हो। आपका सोल कितना कनेक्टेड है कि नहीं? आपका हार्ट टू हार्ट उनके साथ कनेक्शन है। ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि आपको भी वही साइंस को अप्लाई करना है। तो उनके बिहाफ पे, करोड़ों लाखों लोगों के बिहाफ पे यू आर हियर, और ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपनी हीलिंग करते हुए उनको भी नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। दैट्स द ओनली वे। मैं सोचता हूँ अगर मैं मेडिकल फील्ड से स्पिरिचुअल फील्ड में नहीं आया होता तो क्या आप यहाँ पे होते? हाँ? कोई नहीं होता। मेरे जैसे तो लाखों करोड़ों डॉक्टर है पूरे दुनिया में, तो कौन आत्मा का ज्ञान देता है? कौन क्वांटम साइंस सिखाते हैं? कोई नहीं सिखाते डॉक्टर साइंस, क्योंकि वो फिजिक्स पे अटके हुए हैं। हम क्वांटम फिजिक्स नेक्स्ट लेवल पे गए। इज इट राइट? वो अभी तक एनर्जी पे भी नहीं पहुँचे, वो सिर्फ केमिस्ट्री पे पहुँचे हैं, वो सिर्फ अभी यूनिट्स पे पहुँचे हैं। हम तो एनर्जी पे पहुँच गए, और एनर्जी के बाद हम कॉन्शियसनेस पे भी पहुँच गए। तो आपको नहीं लगता दिस इज़ अ प्रोग्रेस? समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें दिखेगी नहीं, लोगों को लगेंगे कि अरे ये बंदा देखो डॉक्टर होके भी मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप सोचो, नहीं करने के बावजूद भी आपके जैसे लाखों लोगों को फ़ायदा हो रहा है। दिस इज़ सोल प्रैक्टिस। मतलब हमको सोल के सोल्जर बनना है, सोल के डॉक्टर्स बनना है, सोल के हीलर्स बनना है। और ये तब पॉसिबल है कि जब आप इनविजिबल चीज़ों पे ट्रस्ट करोगे, इनविजिबल चीज़ों को देखना शुरू करोगे, इनविजिबल चीज़ों को सेंस करना शुरू करोगे, इनविजिबल चीज़ों को एक्नॉलेज करना शुरू करोगे। अदरवाइज़ अगर आप फिज़िकल कॉन्शियस हो तो आपको वो चीज़ें समझ में ही नहीं आएगी। आप डाउट करोगे और आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। एम आई राइट?
सो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए। उसका सोचिए नहीं कि मुझे फ़ायदा क्या होगा। कोई भी इंसान पानी पीते वक्त अगर सोचेगा कि मेरा फ़ायदा होगा तो ही मैं पानी पीऊँ, तो फिर तो वो बेवकूफ़ी वाली बात है कि नहीं? इज़ इट राइट? इसे दुनिया में कोई भी नहीं है कि जिसका पानी पीने से नुकसान होता है, राइट? तो ये कुदरत की जो चीज़ें हैं, जैसे पानी पीना सबके लिए अच्छा है, वैसे ईथर एलिमेंट्स के सिंबल्स अंदर लेना सबके लिए अच्छा है। अब समझ में आ रहा है? लाइट लेना सबके लिए अच्छा है, लव लेना सबके लिए अच्छा है। वो कभी नुकसान थोड़ी दे सकता है। लेकिन अब तक हमने ये सोचा ही नहीं, क्योंकि हम फिजिकल कॉन्शियसनेस ज़्यादा थे। हम अपने मेडिकल रिपोर्ट्स या हम डॉक्टर के डायग्नोसिस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। हमने सोचा ही नहीं कि हम बियॉन्ड डॉक्टर की ट्रीटमेंट भी जा सकते हैं। और यहाँ 2-3 लोगों ने जब कैंसर के अपने एग्जाम्पल्स दिए तो आपको समझ में आया होगा कि जो डॉक्टर कैंसर ठीक नहीं कर पाए, उन लोगों ने खुद अपना कैंसर ठीक किया। क्यों ठीक किया? क्योंकि उन्होंने खुद पे काम किया, क्योंकि उन्होंने इनविजिबल चीज़ों पे ट्रस्ट किया, सिंबल्स पे ट्रस्ट किया, स्पिरिचुअलिटी पे ट्रस्ट किया। इज़ इट क्लियर? हम पे ट्रस्ट नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज हमको ऐसे गुरु नहीं कि जिसको आपको ट्रस्ट करना है। वी आर अ प्योर साइंटिफिक पीपल, हम प्योर साइंटिस्ट हैं। लेकिन आपको अपने गुरु पे ट्रस्ट करना होगा जिन्होंने यहाँ आपको भेजा है। वो गुरु आपको शायद ये नहीं सिखाएंगे, क्योंकि वो उनके साइंस नहीं है, वो उनकी कॉन्शियसनेस में नहीं है। वो लाखों करोड़ों वॉल्यूम के लिए आए हैं, वो ऐसे 200-500 लोगों के लिए नहीं आए आपके गुरु। हॉनेस्टली स्पीकिंग, उनको ऐसे छोटे छोटे काम में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। समझ में आ रहा है? जैसे हमें अपने बच्चों को क्या 10 से 12 तक थोड़ी पढ़ाना इंटरेस्ट होता है। हम तो स्कूल में भेज देते कि नहीं बच्चों को, कॉलेज में भेजते कि नहीं? हम कितने भी एजुकेटेड है पेरेंट्स, हम बच्चों को स्कूल में भेजेंगे क्योंकि हमें उन्हें नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है बच्चों को। अगर हम पढ़ाते तो हमारी तो ओल्ड सिलेबस का एजुकेशन मिलता ना बच्चों को। इज इट राइट? तो इसलिए गुरु आपको ब्लेस करते हैं कि ऐसे जगहों पे जाओ और अपडेटेड होके आओ, अपलिफ्ट होके आओ। तो कभी गिल्ट मत करना कि भाई आप अपने गुरु को छोड़ के आए हो या ऑर्गेनाइजेशन को चीट करके आए हो, ये ऑर्गेनाइजेशन में आए हो। ऐसा एक्चुअली कुछ भी नहीं है करके। उनकी इनविजिबल ब्लेसिंग्स है जो आपको यहाँ तक पहुँचा है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं होता। कॉन्शियसली वो मना भी करेंगे, जैसे काफ़ी बड़े बड़े गुरु सदगुरु जैसे हैं जो वीडियो रिलीज़ करके कहते हैं हीलिंग नहीं करना चाहिए, कर्म में इंटरफियर करते हैं, काफ़ी ऐसी बातें करते हैं। वो उन लोगों के लिए जो स्कूल के बेसिस पे स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, जो बहुत फियर के साथ प्रैक्टिस करते हैं। अंदर से तो वो यही चाहते कि सब इंसान अच्छे हीलर बनो। आप लिंग पूजा करते हो तो भी आप हीलिंग करते हो, आप देवी पूजा करते हो वहाँ आश्रम में जाके, वो भी हीलिंग कहलाता है। आप ओम नमः शिवाय का चैंट करते हो तो भी वो हीलिंग ही कहलाता है। समझ में आ रहा है? आप नवकार मंत्र बोलोगे या जो भी रिलीजियस प्रोसीजर करोगे वो भी हीलिंग कहलाती है। लेकिन वो टाइटल नहीं दिया जाता है कि ये हीलिंग है, बट एक्चुअली वो हीलिंग है। कोई साई सच्चरित्र पढ़ता है या कोई गीता पढ़ता है, कोई सत्संग में जाता है, एक्चुअली तो भी उसकी हीलिंग ही होती है। समझ में आ रहा है? सिर्फ इतना है, वो हीलिंग फायर एलिमेंट की होती है और यहाँ पे हम हीलिंग ईथर एलिमेंट की सिंबल्स के थ्रू सिखाते हैं। सिर्फ एलिमेंट का तो फ़र्क है, बाकी क्या है मुझे बताओ? कोई पानी पिएगा, कोई नींबू पानी पिएगा, आखिर तो पानी है कि नहीं? इज इट क्लियर? तो मैं ये क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग ये माइंडसेट से आए हैं कि क्या हम गलतियाँ तो नहीं कर रहे, क्या हम अपने रिलीजन को तो नहीं छोड़ रहे, धर्म को तो नहीं छोड़ रहे, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मैं जैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं आज भी अगर साईं के टेंपल में जाता हूँ या गुरुद्वारा जाता हूँ रेगुलरली या चर्च में जाता हूँ, वहाँ पे भी मैं हीलिंग भी करता हूँ, वहाँ पे भी नवकार मंत्र का चैंटिंग करता हूँ। तो ऐसे नहीं सोचता हूँ महावीर तो यहाँ दिख नहीं रहे, 24 तीर्थंकर तो दिख नहीं रहे, तो मैं नवकार मंत्र क्यों बोल रहा हूँ। आज भी मैं जब गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो मैं त्रिमंत्र बोलता हूँ करके, जो हमारा एक नवकार मंत्र का एक होता है हिस्सा, जो हमें दादा भगवान में भी सिखाया है। तो मैं ये नहीं सोचता हूँ यार गाड़ी थोड़ी जैन है, गाड़ी मेरी नवकार मंत्र क्या समझेगी, ऐसा थोड़ी मैं लॉजिक यूज़ करता हूँ। इज इट राइट? तो मैं ड्राइव अच्छे से कर पाता हूँ करके। तो मैं यही आपसे कहने की कोशिश करता हूँ, डोंट यूज़ योर लेफ्ट ब्रेन व्हेन यू आर डूइंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। गलती से भी मत करना। हमारे टॉक सुनते वक्त आप लेफ्ट ब्रेन को सेटिस्फाई कर सकते हो कि मुझे आंसर मिला, मेरा ईगो सेटिस्फाइड हुआ, लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते वक्त कभी भी गलती से लेफ्ट ब्रेन को यूज़ नहीं करना।
एंड वेरी फॉर्चुनेटली मुझे वो एक भगवान ने अच्छी कला दी है कि मैं अपने ब्रेन में शिफ्ट हो जाता हूँ। मैं रिसर्च करता हूँ तब लेफ्ट ब्रेन से करता हूँ, जब किसी के अंदर की कोई नेगेटिविटी निकालता हूँ तो मैं भी खुद राइट ब्रेन में शिफ्ट होकर उसको सेंस करने की, फील करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जब उनको मैं हील करता हूँ तो मैं सुपर कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो जाता हूँ। ये शिफ्टिंग आपकी आनी चाहिए। दिस इज़ द आर्ट ऑफ द सोल। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एक आत्मा की कला है जो शरीर में जाने के बाद वो शिफ्ट हो सकता है, तो वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकता है। इज राइट? जब मैं कार चलाता हूँ तो मैं लेफ्ट ब्रेन यूज़ करता हूँ कि मेरा टाइम स्पेस मैनेजमेंट कैसा है करके, मेरा स्पीड मैनेजमेंट कैसा है। लेकिन जब मैं उस कार चलाते वक्त हनुमान चालीसा सुनता हूँ तो मैं लेफ्ट ब्रेन यूज़ नहीं करता हूँ। मैं उस भाव में बह जाता हूँ कि चलो हनुमान चालीसा चल रहा है, आई एम प्रोटेक्टेड। इज इट क्लियर? और जब मैं इन्वोक करता हूँ, सिंबल्स डालता हूँ, तो मैं सुपर कॉन्शियस माइंड से डिवाइन करें। तो मैं कितने भी 20 घंटे ड्राइव करता हूँ, बॉम्बे से कच्छ भी जाता हूँ 1000 किलोमीटर, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे पता भी नहीं चलता कि 1000 किलोमीटर मैंने 20 घंटे ड्राइव कैसे किया अकेले, बिकॉज तीनों ब्रेन साथ साथ में चल रहे हैं। नाउ इट इज़ क्लियर टू यू कि तीनों ब्रेन का कैसे इस्तेमाल करना, ये आप पूरे रिट्रीट में सीख लोगे। और पीरियडिकली साइकिक सर्जरी करते हुए कैसे आपको रीप्रोग्रामिंग करना है माइंड को, रीफ्रेमिंग करना है ब्रेन को, ये आप सीख लोगे। इज इट राइट? एडवांस क्लास में आप थीटा हीलिंग सीख लोगे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की क्लास में आप डेल्टा हीलिंग सीख लोगे, और वननेस की क्लास में आप ये सीख लोगे कि आप कोई भी सिचुएशन में एक मय कैसे हो सकते हो, गॉड के साथ वन कैसे रह सकते हो। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल साइंस। मतलब थोड़ा भी हमारा विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, तो देन यू आर इन वननेस विथ योर गॉड। इज इट राइट? हम यहाँ पे ये नहीं सिखाते वननेस विथ योर सोल पार्टनर, वननेस विथ योर सोल ट्विन सोल, ये हम यहाँ नहीं सिखाते। ये यहाँ शिव शक्ति वाला वननेस नहीं है, ये वननेस कॉन्शियसनेस का है। आप समझ में आ रहे हैं? इसलिए यहाँ कोई ऐसी तंत्र साधना नहीं होने वाली है कि जिसमें हम सिखाएंगे कि भाई यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को वननेस में कैसे लाएं। इट्स नॉट एन एक्सटर्नल मैटर, इट्स द मैटर ऑफ योर डिवाइन कनेक्शन। वो वननेस होना चाहिए। इज ए क्लियर? आपका कुछ भी चलता होगा लाइफ में, उसके साथ कनेक्शन नहीं जाना चाहिए। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, राइट? आप अगर गंगा स्नान करते हो या गंगा आरती करते हो या ये क्लास में बैठते हो या कहीं पे भी कुछ करते हो, आपका वो कनेक्शन 24/7 रहना चाहिए। वो हम वननेस में सिखाते हैं। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस। सभी गुरु सिखाते हैं, सिर्फ टाइटल नहीं देते। स्पेशली स्पिरिचुअल गुरु की बात कर रहा हूँ। जो रिलीजियस गुरु होते हैं वो स्कूल के गुरु होते हैं, वो शायद वननेस अभी नहीं सिखाएंगे। वो कहते बस अपने धर्म को पकड़ के रखो, अपने गुरु को पकड़ के रखो, यहाँ से भटको मत। इज इट राइट? जैसे हम है ना 10th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स को कहते हैं भाई ज्योग्राफी भी पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, आप कोई भी है ना एक सब्जेक्ट चॉइस करके आगे नहीं जा सकते हो अभी, जब तक आपका 10th पास नहीं होता। इज इट राइट? लेकिन यही टीचर 10th पास होने के बाद कहते कि अब तुम साइंस में जाओ, कॉमर्स में जाओ, आर्ट्स में जाओ। इज इट राइट? इसका मतलब ये नहीं कि हमारे स्कूल के टीचर भटकाते हैं या हमें गुमराह करते हैं, लेकिन वो डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं कि अगर आप 12 साल की डिसिप्लिन में स्कूल में रहे, 12 साल की डिसिप्लिन में रिलीजियस में रहे, तो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप भटकोगे नहीं और लोगों को भटकाओगे नहीं। आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर। तो कभी ये मत सोचना भाई मेरे गुरु ने मुझे पकड़ के रखा है, वो बहुत इनसिक्योर्ड है, ऐसी बात नहीं है। वो चाहते हैं जब तक आपके अंदर आपकी चेतना हार्ट चक्र के ऊपर ना आए, आप धार्मिक क्रिया कर्मकांड ही करते रहो, आप डिसिप्लिन में ही रहो। लेकिन जब आप यहाँ आके अपना ऑरा करोगे और जब आपके ऑरा में कहीं पे भी ग्रीन कलर आ गया, इसका मतलब आपकी चेतना हार्ट चक्र के ऊपर ऑलरेडी आ गई है। अब आप धर्म के साथ आध्यात्मिक क्रियाएं भी कर सकते हो, रिलीजियस के साथ स्पिरिचुअल चीज़ें भी कर सकते हो। इज इट राइट? महावीर ने भी शुरुआत ऐसे ही की थी, बुद्धा ने भी शुरुआत ऐसे ही की थी, गुरु नानक देव ने भी ऐसे ही की थी, जीसस ने भी ऐसे ही की थी। लेकिन किसी ने भी अपर थियरी को एक्नॉलेज करते हुए लोगों तक नहीं पहुंचाया। लोगों ने कहा उन्होंने जो डिसिप्लिन में धार्मिक क्रियाएं की, आप भी वही करो। समझ में आ रहा है? राम ने भी डिटैचमेंट सिखाया कि नहीं सीता माता को? हाँ, कृष्ण ने भी राधा को डिटैच किया कि नहीं? दिस इज स्पिरिचुअलिटी। अब समझ में आ रहा है? जब प्यार निभाया तो रिलीजियस प्रैक्टिस की, और जब डिटैचमेंट किया तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की।
अब ये डिफरेंस समझ रहे हैं यहाँ पे? लेकिन हमारा क्या होता है, मास ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी हमारी चेतना नीचे है, तो हम उनका लोअर फिनोमिना को पकड़ते हैं, अपर फिनोमिना को नहीं पकड़ते। समझ में आ रहा है? या देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप अगर कहीं पे भी मंदिर में गुरुद्वारा में जाते हो, राइट, मूर्ति पूजा करते हो, भगवान के दर्शन करते हो, लेकिन प्रेयर कहाँ बोलते हो? हाँ, दिल से बोलते हो, हार्ट से बोलते हो कि नहीं? तो ये हार्ट एनर्जी से नहीं भरा, ये हार्ट एयर एलिमेंट से भरा पड़ा है। दिस इज स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। भगवान सामने रिलीजियस है, राम की मूर्ति रिलीजियस है, हनुमान की मूर्ति है, माँ दुर्गा की मूर्ति सामने, पूजा कर रहे हो, क्रियाएं कर रहे हो फिजिकली, लेकिन प्रेयर हार्ट से कर रहे हो, राइट? एफर्मेशन यहां से दे रहे हो। इज इट क्लियर? इन्वोक यहां से कर रहे हो, कनेक्शन यहां पे हो रहा है। तो ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी हुई कि नहीं आपकी? अब समझ में आ रहा है? इसलिए आजकल आप देखो किसी भी बड़े बड़े मंदिर में ना ज़्यादा सेकंड तक, मैं मिनट भी नहीं कहूँगा, ज़्यादा सेकंड तक आपको खड़ा भी नहीं रखते। आप वैष्णो देवी में जाओ, आप काली घाट जाओ, आप शिरडी में जाओ, तिरुपति जाओ, आपको 5-10 सेकंड खड़े रहने देते, फिर आपको भगा देते। आपने देखा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं आपने रिलीजियसली यहाँ तक आए, आपने रिस्पेक्ट किया गॉड को, गॉडेसेस को, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू डू द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो बाहर जाके आप 1 घंटों तक बैठ जाओ, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हम भी अभी काशी विश्वनाथ गए, हमने 10 सेकंड के दर्शन किए, उसके बाद हम सभी ग्रुप जितने भी थे, हम वहाँ बैठ के साइकिक सर्जरी की, हमने हीलिंग की, हमने मास हीलिंग की, हमने मेडिटेशन किया, हमने अपने सारे प्रोसीजर करने के बाद हम वहाँ से निकले। इज इट क्लियर? हम वहाँ बुद्धा के टेम्पल में गए, 1 घंटा वहाँ आरती चली, उसमें भी हम सिंबल्स की चैंटिंग करते रहे और पूरी हमने आरती अटेंड की। तो यहाँ पे साई करुणा मिशन में यही सिखाया जाता है कि सबको साथ में लेके चलना है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है आपको, ना धर्म छोड़ना है, ना क्रियाएं छोड़नी है, ना भगवान छोड़ने, ना गुरु छोड़ने, बस कुछ एड ऑन करने हैं, कुछ इंटीग्रेशन करना है। नाउ इट इज़ क्लियर? और जब आप ये करोगे तो आपको लोग है ना स्पिरिचुअल पोस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट बोलेंगे कि आप अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो। तो आपको भी पता है ग्रेजुएशन कितने करते हैं और पीएचडी कितने करते हैं? हाँ, बहुत कम करते कि नहीं? पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत कम करते कि नहीं? इज इट राइट? तो वी आर ऑल दोस पोस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट जो हम अब टॉप पिरामिड के, जो टॉप होता है ना पिरामिड का जो फाइनल एंगल, उस पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बेस लेवल पे बहुत काम कर लिया हमने, मिडिल लेवल पे बहुत काम कर लिया, अब हमें टॉप लेवल पे पहुंचना है जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस लेवल पे काम करना शुरू करना है। डोंट गेट स्टक टू द बॉटम फिनोमिना। समझ में आ रहा है? ज़्यादा नीचे वो क्रियाएं मत करो कि हम स्कूल के स्टूडेंट ही बन के रह जाएं। नाउ यू आर पोस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं तकलीफ होगी, क्योंकि पुरानी चीज़ें जो आप कंटिन्यूसली घंटों घंटों तक कर रहे थे, उसका टाइम थोड़ा माइनस करके ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो इट्स अ प्रॉफिट और लॉस? हाँ, प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि बैठ रहे हो, लेकिन अब ध्यान कर रहे हो, अब साधना कर रहे हो, अब सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हो, अब जाति स्मरण कर रहे हो, अब सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, सेल्फ करेक्शन कर रहे हो। इज इट राइट? अब पंडितों के पास नहीं जा रहे हो, अब बाहर से पूजा नहीं करवा रहे हो, बाहर से क्रिया नहीं करवा रहे हो, खुद का काल सर्प दोष निकालना, खुद का वास्तु दोष निकालना, खुद का ग्रह दोष निकालना। दिस इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। नाउ इट इज क्लियर? हम किसी को हायर नहीं करेंगे, हम अपने अंदर की स्पिरिचुअल फायर को एक्टिवेट करेंगे और हम उसको क्लियर करेंगे। इज इट ओके? सो एनी क्वेश्चन बिफोर आई एंड? यस, किसी को कुछ पूछना है? यस, प्रणाम।
देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशली जो लोग बेसिक्स के ऊपर, जो भी एडवांस क्लास में, मैं उनके लिए कहता हूँ, मे बी बेसिक वालों को भी फ़ायदा होगा ये बात सुन के, कि हम कोई भी मंत्र चैंट करते हैं या सिंबल चैंट करते हैं ना, हमारी जो भी फ्रीक्वेंसी रहती है चैंट करने की, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ना एलिमेंट को फ़ायदा होता है। कैसे? अगर हम बहुत फास्ट चैंट करते हैं तो अर्थ एलिमेंट को फ़ायदा होगा, उससे थोड़ा स्लो चैंट करेंगे तो वाटर एलिमेंट को फ़ायदा होगा, उससे थोड़ा और स्लो चैंट करेंगे तो फायर एलिमेंट को फ़ायदा होगा, उससे और थोड़ा स्लो चैंट करेंगे तो एयर को फ़ायदा होगा, और भी स्लो करेंगे, जैसे मैंने एक सिंबल चैंट की और मैंने काफ़ी देर तक उसको होल्ड किया, इनहेलेशन एक्सहेलेशन करता गया, और कुछ देर के बाद और एक सेकंड सिंबल डाला, तो मेरा ये ऊपर का ईथर एलिमेंट क्लियर होगा। इज इट राइट? सो आपके स्पीड से अंदर कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन अंदर अलग अलग एलिमेंट उसको पकड़ने वाला है कि ये बंदा बहुत फास्ट कर रहा है, तो अर्थ एलिमेंट पकड़ेगा उसको। समझ में आ रहा है? जितना सिंबल्स के बीच में साइलेंस ज़्यादा होगा, पॉज ज़्यादा होगा, उतना अपर एलिमेंट को फ़ायदा होगा, और जितना फास्ट चैंट करोगे लोअर एलिमेंट को फ़ायदा होगा। तो ऐसा नहीं है कि फास्ट चैंट करने से नुकसान है। अगर आपको कोई चीज़ मैनिफेस्टेशन करनी है, मनी का है, मटेरियल का है, मैरिज मैनिफेस्टेशन करना है, तो फास्ट चैंट करो। अब समझ में आ रहा है? क्योंकि अर्थ एलिमेंट को फ़ायदा होगा ना, रूट चक्र को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपको लगता है हाँ मुझे तो सब कुछ मिल गया है, अब मुझे शांति चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, पीस चाहिए, तो थोड़ा स्लो चैंट करो, तो ज़्यादा फास्ट चैंट मत करो। इज़ इट राइट? मैं ये क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखो हमारे बॉडी के अंदर की जो बायोलॉजिकल फिनोमिना है ना, वो हमारे थॉट प्रोसेस और ब्रेथ पैटर्न से चलती है। इज़ इट राइट? आप अगर फास्ट चैंट करोगे तो आपकी सांसें भी तेज हो जाएगी कि नहीं? है ना? एथलीट्स के कैसे होते हैं, स्पोर्ट्समैन के कैसे होते हैं, कितना फास्ट चलता है, दौड़ता है और सांसें लेता है, तब वो दौड़ पा रहा है कि नहीं? इज इट राइट? तो कोई भी आदमी जो थका हुआ रहता है दौड़ने के बाद, हम उसको क्या कहते हैं, शांति से बैठ, 2 मिनट पानी पी, तो उसको हम डाइल्यूट करते हैं, ब्रेथ को डाइल्यूट करते हैं, बॉडी को डाइल्यूट करते हैं, और धीरे 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 वो रिलैक्स हो जाता है। इज इट ट्रू? तो आपको भी यही करना है, आपको इंट्यूटिवली अंदर से गाइडेंस मिलेगा कि जो अभी मैंने मैनिफेस्टेशन करने हैं, जो मुझे अपनी डिज़ायर पूरी करनी है, उसके लिए मैं कौन सी स्पीड से चैंट करूं। यू विल बी डिवाइनली गाइडेड। दैट इज़ वेरी ट्रू। समझ में आ रहा है? आप जब हाईवे पे गाड़ी चलाते हो और रोड खाली है, आपको गाइडेंस तो मिलता है, भाई खाली है, 60-80 की स्पीड से चलाओ, कौन रोकने वाला है आपको? इज इट राइट? आप जब भीड़ में मार्केट में हो, आपको गाइडेंस मिलेगा, भाई ज़्यादा स्पीड में मत चला, कहीं गाड़ी टक्कर लग जाएगी। तो थोड़ा अंदर की फीलिंग के साथ ना हीलिंग करो, बिकॉज फीलिंग रियल गाइडेंस है। तो फीलिंग ये गाइड करेगा हीलिंग कैसी करनी है, सिंबल्स कैसे डालने, बीच में क्या एफर्मेशन डालने, बीच में कौन से मंत्र को इंटीग्रेट करना है, ये आपको अंदर की फीलिंग समझाएगी करके। समझ में आ रहा है? तो उस टाइम पे रियली अगर आप अपने हार्ट से कनेक्ट होते हुए करोगे तो आपको बाहर से गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है। क्या लगता है आपको? समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपने फीलिंग के साथ हीलिंग नहीं की तो क्या प्रॉब्लम होगा पता है? लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, और लेफ्ट ब्रेन डाउट में भी डाल सकता है आपको कि तुम ढंग से तो कर रहे हो कि नहीं। तो नुकसान किसका है? हमारा ही है कि नहीं? तो प्लीज़ इन्वोक जब करते हो ना, तो फीलिंग से इन्वोक करो, और उसी फीलिंग के साथ उस प्रोसीजर को कंटिन्यू करो। और जब आप डिस्कनेक्ट करते हो, कट करते हो, जब आप लॉग आउट करते हो हीलिंग से, तब आप अपना लेफ्ट ब्रेन यूज़ कर सकते हो, तब तक आप लेफ्ट ब्रेन को यूज़ ही नहीं करना। इज इट राइट? इवन पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक लेफ्ट ब्रेन को, लॉजिक माइंड को यूज़ मत करना, नहीं तो आप बाहर आ जाओगे, आपको लगेगा नहीं ये मैं स्टोरी बना रहा हूँ। यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ। इज इट क्लियर? यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस, एक मिनट। हाँ,
हाँ 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 हाँ। यस, देखो कैसा है ना, हम लोग काफ़ी बार एक शब्द बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई मुझे हल्का लग रहा है, मुझे लाइट लग रहा है, ऐसे बोलते कि नहीं? बट एक्चुअली ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, शब्द है। मतलब आप कहीं पे भी स्ट्रेस में नहीं हो, कहीं पे भी आप डिप्रेशन एंजाइटी में नहीं हो, इसका मतलब आप लाइट में हो, आपको बहुत अच्छा रिलैक्स फील हो रहा है। तो यही जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, और ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी, और अंदर जब लाइट जाती है ना तो डार्कनेस बाय डिफ़ॉल्ट गायब हो जाता है। फियर, इनसिक्योरिटी, जेलसी, ईगो बाय डिफ़ॉल्ट बाहर निकल जाता है, उसको निकालना नहीं पड़ता है। रावण शायद ये नहीं निकाल पाए, इसलिए उनको राम के हाथों मरना पड़ा, और जब राम ने उनको मार दिया तो वो लाइट अंदर गई, और आज हम कहते हैं कि भाई वो मोक्ष के लिए तैयार हैं। आप समझ रहे डिफरेंस यहाँ पे? कि जब हम अपने अहंकार को नहीं तोड़ते ना, बाहर से कोई हमें तोड़ता है, या तो कोई बोल के तोड़ता है, कोई हमारी हीलिंग करके तोड़ता है। तो किसी भी तरह से वो लाइट जानी चाहिए, तो ईगो खुद ब खुद इवेपरेट हो जाता है। ये बात एक क्लियर है। दूसरी बात है कि आपको विजुअलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फील करने की ज़रूरत है कि भाई मैंने इसका इस्तेमाल किया या मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिकॉज हर एक इंसान का विजुअलाइज करने की बस की बात नहीं है। हमारे मेडिकल साइंस में MBBS के बाद ना 2 चॉइस होते हैं, या तो मेडिसिन में जाना या सर्जरी में जाना। इज इट क्लियर? मेडिसिन में वो इंसान जाता है, MD वो करता है जिसका विजुअलाइजेशन पावर सबसे वीक है, और जिसका विजुअलाइजेशन पावर अच्छा है ना, वो सर्जन बनता है, क्योंकि उसको देखना है कि नहीं सर्जरी करते वक्त। आप समझ में आ रहा है? तो सर्जन क्या है ना, एक एक नस को काटते हुए देखता है, स्किन को काटते हुए देखता है, सबक्यूटेनियस को काटते हुए देखता है, मसल्स को काटते हुए देखता है। उसको पता है यहाँ वेन कौन सी है, आर्टरी कौन सी है, नर्वस सिस्टम कौन सी है। ये मेडिसिन वाले डॉक्टर को कहाँ दिखती है? लेकिन देखो दोनों ट्रीटमेंट सही करते हैं, वो अपने लेवल पे ट्रीट करते हैं, ये अपने लेवल पे ट्रीट करते हैं। इज इट राइट? हम ये नहीं कहेंगे ये MD डॉक्टर बहुत लो लेवल का है, ये MS हाई लेवल का है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे हम। तो अगर आपको विजुअलाइजेशन नहीं भी होता है सिंबल की प्रैक्टिस करते हुए, डजेंट मैटर, शाबाशी दो, मैं MD डॉक्टर हूँ, और दिखता है तो यहाँ शाबाशी दो, मैं सर्जन हूँ। बस कंधे अपने ही तो पीटने हैं, और क्या है, और क्या करना है? राइट? दैट्स द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस, हाँ हाँ हम्म। हाँ 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 हाँ। यस, एक्चुअली क्या है ना, हमें जितने भी रीति रिवाज सिखाए गए हैं ना, कि पिंडदान करना, ये सब करना, देखा जाएगा तो कर्म को रिलीज करने की तो प्रोसीजर हमने की ना आज तक, है ना? अगर भुगतना ही होता तो हमें ये रिचुअल्स सिखाते क्यों, ये कर्मकांड सिखाते क्यों कि भाई कौवे को खाना खिलाओ, कुत्ते को खाना खिलाओ, इज इट राइट, ब्राह्मण को खाना खिलाओ, सिखाते ही क्यों? लेकिन उन्होंने ये साइंस हमें नहीं समझाया कि जब आप ये क्रियाएं करवाते हो तो आप कर्म से फ्री होते हो। इज इट राइट? इसलिए हमें क्या लगा कि शायद कर्म तो भुगत नहीं है, ये करके भी कोई फ़ायदा नहीं, कर्म तो भुगत नहीं है। बट एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। हमारे सबके अंदर है ना एक फ्री विल होता है। सोल जितनी इवॉल्व होती है ना, फ्री विल का परसेंटेज ज़्यादा होता है। मतलब यंग सोल लेवल की फ्री विल अगर 30% होती है, तो मैच्योर सोल लेवल जो यहाँ हार्ट चक्र पे उसकी चेतना आई है तो उसकी 40% होती है। ओल्ड सोल आई तो उसकी 50% होती है।
यहाँ पे आई तो 70% होती है, यहाँ पे आते आते वो 100% फ्री विल पे आता है। तो यहाँ पे आने के बाद वो डिसीजन लेता है मुझे जन्म लेना है कि नहीं लेना है। तो ये रिलीजियस प्रोसीजर करो या स्पिरिचुअल प्रोसीजर करो, डेस्टिनी एक ही है, फ्री विल का परसेंटेज बढ़ाना है। तो वो कब होगा? जब आप कर्म से जितनी डाइल्यूट होते जाओगे, कर्म से जितने फ्री होते जाओगे, फ्री विल का परसेंटेज बढ़ जाएगा। अब समझ में आ रहा है? सबके लिए कॉमन है। मतलब डॉक्टर जो ट्रीट भी करता है दूसरों की, उसको पुण्य तो मिल जाता है पेशेंट से, लेकिन अगर डॉक्टर खुद के नियम का उल्लंघन करता है, वो अगर अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो वो अपने कर्म चढ़ाते कि नहीं सेल्फ के? तो जब वो उससे फ्री होंगे एडिक्शन से, तो उनका भी फ्री विल परसेंटेज बढ़ जाएगा। वहाँ से ब्लेसिंग भी मिल रही है, अंदर से परमात्मा भी ब्लेस कर रहा है कि भाई तू इस मंदिर को पॉल्यूट नहीं कर रहा है, तू अपने शरीर को ख़राब नहीं कर रहा है, अब तुझे मैं ज़्यादा फिटनेस दूंगा, अच्छी हेल्थ दूंगा। अब समझ रहे? डोंट यू थिंक इट्स अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? चाहे फिजिकल लेवल पे करो, मेंटल लेवल पे करो, इमोशनल लेवल पे करो, तो ये डायरेक्टली है कि कर्म से कर्मलेस होना है। इसलिए कृष्ण भगवान ने तो क्लियरली अर्जुन को बोले कि आप कुछ तो करोगे ना, कर्म तो करोगे कि नहीं, सांसें भी तो लोगे नहीं, ऐसे थोड़ी आप लोगे नहीं और छोड़ोगे ही नहीं, कुछ तो करोगे। लेकिन आप जब सांसें अंदर लेते हो तो आप जॉय से लेते हो, हैप्पीनेस से लेते हो, लव से लेते हो, कि एंगर से लेते हो, कि फियर से लेते हो, तो अंदर क्या जाएगा? अंदर क्या जाएगा? हाँ, बस मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी हीलिंग करोगे, समझ लो वो डिवाइन कनेक्शन के साथ ब्रेथ लोगे, उसकी चेतना के साथ सांसें लोगे, तो उसको हम कहते हैं प्राणा शक्ति। समझ में कि नहीं? प्राणा शक्ति का मतलब है कि हमने उनके साथ सांसें ली। तो मैं एक लोगों को एक साइंस समझाता हूँ कि कभी भी किसी का भी आप सिमरन करते हो, गॉड का, गुरुओं का सिमरन करते हो, या किसी आइडल के सामने जाते हो ना, आप उनके साथ ना ब्रेथ मैचिंग करो। आप ये सोचो उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उनके साथ आप सांसें ले रहे हो, तो कैसा लगेगा? हाँ, 1 to 1 ना। अब मदर बच्चे को गले लगाती है तो ब्रेथ मैचिंग करती है कि नहीं? समझ में कि नहीं? फादर अगर अपनी डॉटर को कनेक्ट गले लगाते हैं तो ब्रेथ मैचिंग करते कि नहीं? तो डॉटर कितना सिक्योर्ड फील करती है, और फादर को कैसी फेमिनिन एनर्जी फील होती है, मुझे बताओ। अब समझ में आ रहा है? ये डिवाइन कनेक्शन मेंटेन करना है। तो आपका कर्म कम होते जाएगा और फ्री विल बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, एंड इट शुड बी विथ एवरीवन। दैट इज वननेस कॉन्सेप्ट। ये नहीं कि मैं बेटी के साथ गले मिलता हूँ बस तभी मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। मुझे अगर मैं मेरी आंटी के साथ गले लगता हूँ, या मेरी बहन के साथ लगता हूँ, या वाइफ के साथ लगता हूँ, या किसी फ्रेंड के साथ लगता हूँ, या किसी स्टूडेंट के साथ लगता हूँ, मुझे वही डिवाइन फीलिंग आनी चाहिए। ये वननेस का कॉन्सेप्ट है। अब समझ में आ रहा है? तो इससे आपका फ्री विल बढ़ते जाएगा, कर्म से फ्री होते जाओगे। दैट शुड बी। उसमें अगर आपकी कुंडलिनी ऊपर आ गई, आपकी एनर्जी राइज हो गई, तो दैट्स नॉट अ डिवाइन फीलिंग। इट्स जस्ट कि आप अपनी एनर्जी को राइज कर रहे हो, और वो तो कुछ टाइम के बाद एनर्जी नीचे जाएगी कि नहीं, कुंडलिनी नीचे जाएगी कि नहीं। तो कर्म ही रह गया, फ्री विल आया कहाँ आपका? तो लोग क्या करते पता है? मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा में, कहीं पे भी जाते हैं, सिर्फ एनर्जी लेके बाहर आ जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कुछ देर के बाद वो एनर्जी माइनस हो जाती है? व्हाट डू यू थिंक? लेकिन वहाँ पे बैठ के आप मेडिटेशन करोगे, हीलिंग करोगे, स्पिरिचुअल प्रोसीजर करोगे, तो वो ब्रेथ मैचिंग होगी, तो वो आपका डिवाइन कनेक्शन लेके जाओगे, और वो कभी भी छूटेगा नहीं आपसे। अब समझ में आ रहा है? दैट्स अ लॉन्ग लास्टिंग प्रोसीजर। तो ये करना पड़ेगा आपको। अगर आप गंगा तट पे बैठे हो तो सोचो कि गंगा माँ सांसें ले रही है और मैं भी उसके साथ सांसें ले रहा हूँ। दैट इज डिवाइन कनेक्शन। समझ में आ रहा है? तो रियली आप उसको एंजॉय करोगे, आपको कुछ भी बुरा नहीं लगेगा उसमें, और कोई टेम्पररी चीज़ें एक्टिवेट नहीं होगी, वो इट विल बी अ परमानेंट। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? यस।
एक मिनट, अब जरा माइक। हाँ सर, वो दो तीन तरह के माइंड है। हाँ एक चेतन है, एक सबकॉन्शियस, हाँ एक जो है अनकॉन्शियस। हाँ हाँ ये अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में क्या फर्क है और ये दोनों कैसे काम करते हैं? हाँ। एक्चुअली तो हम बेसिक क्लास में तो ये आता ही है, हमारा एक टॉपिक ही रहता है इसके ऊपर, या जब भी हम साइकिक सर्जरी सिखाते हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमारे सोल के साथ जो माइंड आता है ना, वो अचेतन मतलब अनकॉन्शियस माइंड आता है सोल के साथ, जिसको हम डेटाबेस कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब इंसान मर भी जाता है, आत्मा उसकी जब रिलीज़ भी होती है ना, उसके साथ उसका एक आई क्लाउड जाता है, उसके साथ एक मेमोरी जाती है। और जब उसका रीबर्थ होता है तो बॉटम पे एकदम बेस लेवल पे उसका अनकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरी रहती है, जिसको हम संचित कर्मा कहते हैं। इज इट राइट? अब सेकंड माइंड होता है सबकॉन्शियस माइंड। अच्छे अनकॉन्शियस के ऊपर सबकॉन्शियस होता है। सबकॉन्शियस माइंड प्रेजेंट लाइफ की इम्प्रिंट को लेके भर देता है वो, कि मुझे इसके साथ अच्छा लगा, मुझे इसके साथ बुरा लगा, मुझे ये खाना अच्छा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है, ये अपने सबकॉन्शियस में डाल देता है करके। कॉन्शियस माइंड उसके भी ऊपर होता है, लॉजिक दिमाग लगाता है ये करूं कि नहीं करूं। इज इट राइट? और उसके ऊपर होती है कॉन्शियसनेस, जिसको कहते हैं अगर अवेयरनेस के साथ आप रहे तो तीनों माइंड में से कौन से माइंड को इस्तेमाल करना है ये डिसीजन हम ले पाएंगे। तो जिसकी चेतना हट जाती है वो बेचारा कहीं सबकॉन्शियस में बह जाता है, कोई अनकॉन्शियस में बह जाता है, कोई कॉन्शियस माइंड में बह जाता है, उसका कंट्रोल ही नहीं रहता है। लेकिन जो अवेयरनेस के साथ, जो चेतना के साथ जीता है, वो तीनों माइंड का कंट्रोलर है। उसको पता है कि मुझे कौन से वक्त क्या यूज़ करना है। जैसे मैंने अभी कार ड्राइव का एक एग्जाम्पल दिया ना अभी आपको, मेरी चॉइस है ना कि हनुमान चालीसा सुनते मैं सबकॉन्शियसली फील भी करता हूँ, वाह बजरंग बली आज मुझे ब्लेस कर रहे हैं, राइट? और मैं कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होता हूँ कि बजरंग बली मुझे चाहे तो नीम करोली बाबा के फॉर्म में ब्लेस कर रहे हैं या कि महाअवतार बाबा के फॉर्म में मुझे ब्लेस कर रहे हैं। दैट इज़ माई कॉन्शियस चॉइस। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ समझनी है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस, या हाँ 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 राइट 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 राइट। यस यस यस। सी देखो कॉन्सेप्ट कैसा है, आप जितना भी फियर के साथ रहते हो ना, उतनी चीज़ों को एब्जॉर्ब जल्दी कर लेते हो। डरते हो ना, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, मेरे आजू बाजू कुछ गलत चल रहा है ना। स्पेशली जब फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है तो पेरेंट्स उसको डरा डरा के बड़ा करते हैं कि भाई संभाल के रहना, संभाल के रहना, ज़माना ख़राब है, राइट? तो वो क्या होता है ना, वो सोमेटिक मेमोरी में एंकरिंग हो जाता है। तो हमें कभी भी लगता है मेरे बाजू में कोई गलत इंसान तो नहीं बैठा है, कोई गलत नज़र से तो नहीं देख रहा है, कोई गलत तो मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, तो उसका भी हम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे। और जब हम सोचते हैं नहीं मेरा भगवान 24/7 है, परमात्मा तो मेरे अंदर ही है, कौन मेरा क्या बिगाड़ेगा, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद तो मेरे साथ है, कौन मेरा क्या बिगाड़ेगा, तो आप किसी के साथ भी ना ऐसे नेगेटिवली कनेक्ट होते ही नहीं हो ही नहीं सकते आप। बिकॉज आपका ऑरा एक्सपांडेड, आपका फेथ है, आपकी श्रद्धा है, आपका सरेंडर है। तो कोई आपके ऑरा में जा सकता है? कोई नहीं जा सकता है। अदरवाइज हम लोग ये क्रिस्टल पहनना, रुद्राक्ष पहनना, ये सब सिखाते हैं ऑरा के साइंस के हिसाब से कि आपको क्या पहनना चाहिए, तो वो एक प्रोटेक्शन मिल सकता है, ऑब्जेक्टिव प्रोटेक्शन। लेकिन सब्जेक्टिव प्रोटेक्शन शुड बी इंटरनल। वो हमारा अंदर से एक बहुत बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए कि मुझे कौन कैसा करेगा। मतलब कोई भी आदमी कुछ भी करे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कोविड के टाइम पे अपने 54 इवेंट्स किए, बड़े बड़े इवेंट्स किए, हमें किसी को कोविड नहीं हुआ, ना टीम मेंबर को हुआ, ना पार्टिसिपेंट्स को हुआ, बिकॉज वी आर इंटरनली प्रोटेक्टेड। समझ में आ रहा है? और डर के रहोगे तो सही में ऐसा होगा कि घर में हम रहे और हमें कोविड नहीं हुआ, और बाहर से कोई इंसान 2 मिनट के लिए आया और कोविड देके चला गया। इज इट राइट? सो यू शुड जस्ट बी अ सेल्फ प्रोटेक्टेड पर्सन with that faith. Yes, any question? Yes?
हाँ 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 राइट। देखो लास्ट जो क्वेश्चन है ना कि लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन में या ऐसे कैसे जाना, ये तो आप जब ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे जो हम यहाँ पे सिखा रहे हैं, करते करते आपको बहुत इजी हो जाएगा। बिकॉज शिफ्ट होने को समझ जाओगे यहाँ से विद द सिंबल्स, कि अगर आप सिंबल्स यहाँ डालते हो, फॉर एग्जांपल अभी आपकी आइज़ है ना, आपकी आइज़ में क्वालिटी क्या है, आप नज़दीक का भी देख सकते हो, दूर का भी देख सकते हो कि नहीं, राइट? तो डिसीजन किसका है? हमारा है। और आइज़ के लेंसेज है कॉनकेव कॉन्वेक्स हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिसीजन। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से अगर मैं सोचूं कि अभी मैं गाड़ी चला रहा हूं, मुझे स्पीड देखनी है, तो मेरा लेफ्ट ब्रेन काम करेगा। मैं उसको डायरेक्शन दे रहा हूं, जैसे अर्जुन ने डायरेक्शन दिया कि भाई मुझे मछली की आँख ही देखनी है, तो उन्होंने लेफ्ट ब्रेन ही यूज़ किया। इज इट राइट? तो ये तो आपकी चॉइस बनती है, लेकिन आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ वो बहुत अच्छे से कर पाओगे। रही बात लाइट की, जो आपका पहला क्वेश्चन था, देखो हमारा सबका ओरिजिन है ना लाइट से ही हुआ है, लेकिन हमें ना लाइट समझ में नहीं आती, इसलिए हमें समझाया कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। इज इट राइट? मतलब फॉर्मलेस को, शेपलेस को हमें समझ में नहीं आता, इसलिए मंदिरों में मूर्तियों के बिठा के प्राण प्रतिष्ठा करवाते ताकि हम उसको देख पाए। अगर वहाँ कुछ भी नहीं होता तो हम सोचते फिर हम पूजे किसको? फिर तो हमें लगेगा हम सड़क पे चल रहे हैं, वहाँ पे भी ऐसी ही सब चीज़ें हैं, हम तो कहीं मॉल में हैं, वहाँ पे भी चीज़ें ऐसे ही स्ट्रक्चरली, भगवान तो दिख नहीं रहा है फिजिकल फॉर्म पे, तो हम किसको वर्शिप करें, किसको माथा टेकें? इज इट राइट? तो कुछ एक चीज़ खड़ी कर दी जाती है, बट स्पिरिचुअल साइंस में हमें वो फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कहते हैं शिवा इज़ अ फॉर्मलेस, समझ में कि नहीं? शंकर को फॉर्म है, ये जो आइडल की जो फोटो देखते हैं यहाँ पे, ये शंकर की है ना, शिवा इज़ द फॉर्मलेस। तो जैसे जैसे आप रिलीजियस से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आ जाओगे, आपको लाइट की आदत लग जाएगी, और लाइट की अगर आदत लग गई ना, आप वननेस में आ गए। जब तक आपको लाइट की आदत नहीं लगेगी ना, आपको कोई चाहिए, गॉड चाहिए, तस्वीर चाहिए, मूर्ति चाहिए, फ्रेम चाहिए, तो आप वननेस में नहीं आ सकते हो, बिकॉज यू वांट सम फिजिकल स्ट्रक्चर, जैसे एक इंसान चाहिए कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो धीरे धीरे आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इतनी ईथर एलिमेंट की कर लो कि आप सिर्फ लाइट के साथ ही रहो, और आपको अजम्पशन भी नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि हाँ ये लाइट इसकी है, ये गॉड की है, ये गुरु की है, वो भी करने की ज़रूरत नहीं। लाइट इज़ लाइट, है ना? अब हमें इलेक्ट्रिसिटी रिलायंस किया है, अडानी किया है, या हमें महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बोर्ड की इलेक्ट्रिसिटी आती, हमारा एसी पंखा चल रहा है, हमारा काम खत्म हो गया, एट द एंड यू हैव टू पे द बिल। इज इट ट्रू? सो उसमें दिमाग क्या लगाना, कहीं से कनेक्शन ही तो आ रहा है। अगर मैं चर्च में बैठ के महावीर को इन्वोक कर रहा हूँ तो ये एक मेरा फेथ है, अदरवाइज लाइट तो सेम ही है। मैं बोलूँगा मुझे जीसस से कोई कनेक्शन नहीं लग रहा है, आई बिलोंग टू जैन फैमिली, तो मैं महावीर को इन्वोक कर दूँगा, तो महावीर बोलेगा यार तू चर्च में मत कर, मैं वहाँ नहीं आ सकता। ऐसा बोलेंगे क्या? वो नहीं बोलेंगे, इट्स अ लाइट। वो कहेंगे यार तूने दिल से बुलाया, मैं कहीं पे भी आ जाऊँगा, राइट? ये चीज़ ध्यान में रखनी है करके। यस, आपका सेकंड क्वेश्चन, सॉरी हाँ, अभी देखो एक चीज़ है, अगर यहाँ पे जितने लोगों को भी अपनी चक्र की साइंस पता है, हमारे पैटल्स होते हैं, है ना, एनर्जी सेंटर्स होते हैं, आपको सबको पता है, ये चक्रस भी है ना, ये साउंड फ्रीक्वेंसी से एक्टिवेट होते हैं या ब्रेथ से एक्टिवेट होते हैं। अब वहाँ पे देखो कोई शादी के नगारे बजा रहे हैं, तो हमें मन होगा यार हम भी जाके डांस करें, समझ में आ रहा है? कोई वहाँ एकदम लाइट म्यूजिक बजाएगा तो हमें लगता है चलो जाके मैं भी मेडिटेशन करूँ। इज इट राइट? कोई आवाज़ ही कहीं नहीं बज रही है तो हमें लगे हम भी साइलेंस में बैठ जाएं क्योंकि कुछ आवाज़ ही नहीं चल रही है। तो हमारे अंदर के जो बॉडी सेल्स एक्टिविटी है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन बाहर की फ्रीक्वेंसी से हम कितना कनेक्ट होते हैं, बाहर की तरंगों से कितना कनेक्ट होते हैं, बाहर के साउंड से कितना कनेक्ट होते हैं। और अगर आप ये एफर्मेशन अंदर दोगे कि कोई भी बाहर का साउंड मुझे अफेक्ट नहीं करता है,
मैं शिवा के शून्य में हूँ और शिवा के साइलेंस में हूँ, तो डेफिनेटली 24/7 आप वैसे ही रहने वाले हो। इज इट राइट? हमने ये बॉम्बे में बहुत अच्छे से सीख लिया है। कहाँ पे? हमारे लोकल ट्रेन में, जहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ होती है, जब कुछ लोग भजन कीर्तन करते हैं बॉम्बे की ट्रेनों में, और कुछ लोग आंखें बंद करके साइलेंस में बैठे रहते हैं, उन्हें ना ट्रेन का आवाज़ डिस्टर्ब करता है, ना भजन कीर्तन का करता है, ना कोई रेडियो चलाता है, कोई मोबाइल चलाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने साइलेंस जोन में रहता है। ये बॉम्बे में हमने ज़बरदस्त सीख लिया है करके। तो आपको भी ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, एक्सटर्नल साउंड शुडंट डिस्टर्ब यू। समझ में आ रहा है? अंदर की शांति से कनेक्ट हो जाओ, अंदर के पीस से कनेक्ट हो जाओ, अंदर के परमात्मा से कनेक्ट हो जाओ, तो बाहर का शोरगुल आपको तकलीफ नहीं देगा, है ना? दैट इज मे। यस, एनी लास्ट क्वेश्चन? यस। हाँ, नहीं नहीं नहीं, डेस्टिनेशन तो अभी देखो, स्कूल में भी बच्चा है, हम तो बोलते हैं ना तुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है ना? तो भले स्कूल में पढ़ते वक्त उसको वो डिग्री नहीं मिलेगी, दैट डजंट मीन कि स्कूल जाना बेकार है। तो रिलीजियस एक्टिविटी क्यों करनी है? क्योंकि नीचे के 3 चक्र जो कर्मा के चक्र है ना, डिज़ायर के चक्र, थोड़े डिसिप्लिन में आ जाएं, थोड़े धर्म का सिस्टम समझ लें। इज इट राइट? ये 3 चक्र डिसिप्लिन में आ गए, फिर आप अगर ऊपर के चक्र में आ जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने 10 साल समझ लिया कि स्कूल में मुझे ये यूनिफॉर्म पहनना है ताकि मैं अच्छा स्टूडेंट दिखूं, और कॉलेज में जाके भी आप ऐसे ही डिसेंट कपड़े पहनते हो, तो इसका मतलब आप उसको फॉलो करते हो। ऐसा नहीं कॉलेज में आने के बाद आप कुछ भी कपड़े पहनो, तो इसका मतलब फिर 10-12 साल स्कूल में सीखे ही क्या आप? हाँ या हाँ, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। वो 100% है, उसी को तो वर्शिप करते हैं ना हम। नहीं देखो, कैसे सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आज आप अपने बच्चे को अच्छे से यहाँ पढ़ाई पढ़ाई करवाते हो, पढ़ा लिखाते अच्छे करते हो, और जब आप उसको बोलते हो कि अब तू अब्रॉड जा एजुकेशन के लिए, तो क्या आपका रिस्पेक्ट या लव उससे कम हो जाएगा बच्चे से? हाँ, नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि आपने फिजिकल फॉर्म में उसको सर्विस अच्छी दी है, प्यार दिया है। अब वो अब्रॉड भी जा रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो भी इतना ही आप प्यार करते जाओगे कि नहीं? कनेक्शन तो आपका बना रहेगा कि नहीं? तो रिलीजियस से स्पिरिचुअलिटी में आने से ये नहीं होता कि अब आप गॉड से अलग हो गए, गॉड से डिटैच्ड हो गए, गुरु से डिटैच्ड हो गए, ऐसा नहीं है। अब आप समझ गए कि वही एक्टिविटी आपको अंदर करनी है। हाँ हाँ। हम्म 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 राइट राइट राइट। हम्म 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 हम्म। नहीं, हमारी जो आँखें होती है ना, वो रूट मूलाधार चक्र से कनेक्टेड रहती है। ये मैं एक साइंस के सिस्टम समझाता हूँ। तो जब हम किसी को आँखों से देखते हैं ना, तो वो एक फिजिकल स्ट्रक्चर आ गया, और आंखें बंद देख कर रखते हुए कुछ करते हैं ना, तो हम एक डिवाइन कनेक्शन में रहते हैं, तब हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर से कोई कनेक्शन बनता नहीं है। अब क्या होता है कि जब भी कोई मूर्ति के सामने बैठोगे, जहाँ पे या किसी गुरु को मिलोगे जिनका ऑरा बहुत एक्सपांडेड है, इल्यूमिनेटेड है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फिजिकल आंखें अगर खुली भी रहेगी ना, तो भी आपको कोई मांगने की इच्छा नहीं होगी, कोई बात करने की इच्छा नहीं होगी। ऐसा लगेगा बस मुझे साइलेंस में इनके साथ बैठना है। लेकिन घर पे रहोगे तो आपको लगेगा मैं मंदिर में जाके ये मांगूंगी, मैं गुरु मिलेंगे तो उनसे ये पूछूंगी, ये बात करूंगी। तो लोग मुझे भी कहते हैं, सर हम इतने क्वेश्चंस लेके आए, लेकिन आपके देखते हम क्वेश्चन ही भूल गए। क्यों? क्योंकि अब
मेरे एक्सपांडेड ऑरा में आ गए और मैं इन्वोकेशन में हूँ, मैं गॉड्स के साथ कनेक्टेड हूँ, गॉडेस के साथ कनेक्शन में हूँ, आप उनके ऑरा में आ गए तो आप लाइट हो गए। इसलिए जब अर्जुन ने भी कहा कृष्ण भगवान को कि सब मैं बातें आपकी मान ली कि मुझे युद्ध करना चाहिए अधर्म के लिए, लेकिन जब तक मैं आपका असली रूप नहीं देखूंगा ना, कहीं एक चीज़ अधूरी रह जाएगी। और जब उन्होंने यहाँ हाथ रख के उनका शक्तिपात किया, उन्होंने ब्रह्मांड स्वरूप देख लिया, तो उनकी वो डिज़ायर भी पूरी हो गई, फिर उनका पूरा विश्वास बैठ गया उनके ऊपर। इज इट राइट? तो वही शक्तिपात हम यहाँ पे करेंगे और डेफिनेटली आपका वो कनेक्शन आपको बना के रख देंगे ताकि आप 24/7 उनके साथ रहो। ज़रूरी नहीं कि बस मूर्ति रहनी चाहिए, मंदिर रहना चाहिए, गुरुद्वारा रहना चाहिए, या कोई आइडियोलॉजी होनी चाहिए, या कोई गुरु के सत्संग में ही आपको वो डिवाइन फीलिंग आए। आपको घर में भी वो सत्संग की फीलिंग आनी चाहिए। आपके पास 2 टेम्पल हैं, एक टेम्पल आपका शरीर है जिसके अंदर भगवान है, दूसरा टेम्पल आपका घर है, आपका हाउस है जिसके अंदर आपके जो फैमिली रहते हैं वो भी अलग अलग गॉड गॉडेसेस हैं। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट बोथ द टेम्पल्स। अगर आप घर के भी किसी इंसान को दुखी करते हो तो आपका टेम्पल वास्तु खराब होगा, और अगर शरीर को भी खराब करते हो कुछ गलत खाते पीते हुए, तो ये मंदिर भी आपका पॉल्यूट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो बाहर के कनेक्शन पे आप ज़्यादा डिपेंड मत रहो, अंदर आपको वो फील होना चाहिए कि भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। समझ में आ रहा है? कभी आपको एक मूवी देखने जाते हो कोई अच्छे इंटेंशन से, और वहाँ पे कोई एक वल्गर सीन आता है या वायलेंस सीन आता है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको लगता है ठीक है वो अपना कुछ कर रहे हैं कुछ, क्योंकि उनको भी अलग अलग ऑडियंस को टैप करना होता है। दैट इज़ नॉट अफेक्टिंग मी, है कि नहीं? आप अपने डिवाइन कनेक्शन में बने रहते हो, देन व्हाट्स रॉन्ग इन इट? समझ में आ रहा है? आज हम डॉक्टर्स लोग पेशेंट्स को उल्टियाँ करते हुए देखते हैं, हम देखते हैं वो पस निकालता है, तो हमें इल फीलिंग नहीं आती है। हमें इनफैक्ट उनके लिए बहुत बुरा लगता है, हमें लगता है जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए। नहीं तो नॉर्मली इंसान क्या होता है, कोई बस में एक उल्टी करता है, उसको देख के दूसरा भी करता है, फिर तीसरा भी करता है। मतलब ड्राइवर को छोड़ के सब करता है, क्योंकि ड्राइवर उनको देखता नहीं। इज इट राइट? वो अपना डिवाइन कनेक्शन में लगा है, भाई मुझे तो रोड को देखना है, नहीं तो लोग है ना कुछ अपनी ज़िंदगी को नहीं देख पाएंगे। तो वो कनेक्शन आप बनाए रखो ड्राइवर के जैसे, आप वो ऑडियंस के जैसे एक दूसरे को देख के ना पॉल्यूट मत हो जाओ। समझ में नहीं तो बोलते ये देखो मंदिर में आके मोबाइल चेक कर रहे हैं, मैसेज चेक है, पागल लड़के। मतलब डोंट डाइवर्ट योर विजन शुड बी वेरी क्लियर दैट आई वांट टू जस्ट बी कनेक्टेड टू द डिवाइन लाइट कनेक्शन, और आपको कोई कनेक्शन से अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।